हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12th केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने स्टार्ट किया है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रिपरेशन मेथड देख ली थी एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की। अब इस वीडियो में बच्चों हम लोग वही प्रिपरेशन मेथड को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये भी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, जिस वीडियो का नाम पार्ट है सेकंड, मतलब ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट से कैसे रिएक्शंस होंगी, कैल्शियम एसीटेट से, कैल्शियम सल्फोफैटी कार्बोक्सिलिक एसिड से। फिर हमने रिएक्शन उसमें ऑक्सीडेशन की देखी थी कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अपने आप को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब उन मेथड्स के अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिससे एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है। आइए जानते हैं अगली मेथड कौन सी है। सो द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। आप एल्काइंस को क्या कर सकते हो? हाइड्रेट कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। अब एल्काइंस क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता है एल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अगर आप इनको हाइड्रेट कर दोगे, हाइड्रेट बोले तो वाटर मॉलिक्यूल अगर इनमें ऐड कर दोगे, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने पर, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होने पर ये अपने आप को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब वाटर ऐड होगा तो एक पार्ट H आएगा और एक पार्ट पर OH आएगा। मतलब कोई एक कार्बन होगा जिस पर H आ जाएगा और किसी दूसरे कार्बन पर OH आ जाएगा, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड होगा ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड जो था वो अपना एक बॉन्ड तोड़ लेगा, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जैसे वो एक तरफ शिफ्ट होगा तो एक तरफ H आएगा, एक तरफ OH आएगा। इसको हम बोल देंगे इनॉल फॉर्म, क्योंकि एक ही कार्बन है जिस पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है और OH भी आ रहा है। दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म। और जैसे ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जैसे ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये अनस्टेबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड भी आए और उसी कार्बन पर आपको OH भी दिखे, एक ही कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड भी आए और एक ही कार्बन जिस पर OH भी दिखे, आप उस फॉर्म को बोल दोगे इनॉल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इनॉल फॉर्म। तो डबल बॉन्ड भी है उस पर और अल्कोहल भी है उस पर, तो उस फॉर्म को आप नाम दोगे इनऑल फॉर्म, इनॉल फॉर्म। अब ये अपने आप को क्या करेगा? टॉटोमराइज करेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो ये खुद को क्या कर सकता है? टॉटोमराइज कर सकता है, जो कि एक प्रकार का आइसोमर है। और टॉटोमराइज करके पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कर देगा। तो पाई बॉन्ड दूसरी तरफ चला जाएगा और हाइड्रोजन पुरानी जगह आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या? एल्डिहाइड। तो ये वाला पार्ट एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंडिंग कि यहां पर कार्बन है कि हाइड्रोजन है, ये जो R' है, अगर कार्बन है तो फिर कीटोन बनेगा, अगर कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है, तो फिर एल्डिहाइड बनेगा। रिएक्शन में ऑलरेडी बता देता हूं आपको, यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उनने एसिटाइलिन ले लिया, मतलब आपने इथाइन ग्रुप ले लिया। अब इसको H2O दोगे तो एक H इस पर जाएगा और एक OH इस पर आएगा, तो यहां पर बॉन्ड की शिफ्टिंग हो, जो पाई बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। इस कार्बन पर एक H जुड़ जाएगा और इस कार्बन पर आपका एक OH जुड़ जाएगा। तो डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में या फिर मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में एट 60 डिग्री सेल्सियस ये रिएक्शन होगी। दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म एंड इट विल बी अनस्टेबल। तो ये आपका इनॉल बन गया, ईन भी है, डबल बॉन्ड भी है और उसी कार्बन पर ओल भी है, यानी कि अल्कोहल भी है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये टॉटोमराइज कर जाएंगे। सो दिस विल बी द टॉटोमराइजेशन। तो ये टॉटोमराइज कर जाएंगे खुद को, और जैसे टॉटोमराइज करेंगे तो H पार्ट जो होगा वो इस पर आ जाएगा और जो डबल बॉन्ड होगा वो उधर चला जाएगा, तो यहां बन जाएगा CH3CHO। इसको आप बोल दोगे एसिड अल्डिहाइड, जिसको आप कॉमनली इथेनॉल बोलते हो। सो दिस इज कॉल्ड एसिड अल्डिहाइड, जिसको आप कॉमनली इथेनॉल बोलते हो। सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज इथेनॉल। एक बार रिएक्शन में आपको बता देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया रिएक्शन का, फिर मैं एसिड अल्डिहाइड को प्रिसाइसली लेकर एक बार आपको बॉन्ड का शिफ्टिंग होना, OH का आना, H का आना, ये सब एक्सप्लेन करता हूं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट का। तो अब स्टूडेंट एक रिएक्शन देख लेते हैं इस बेसिस पर कि रिएक्शन कैसे होगी। यहां पर रिएक्शन को समझेंगे, बहुत डिटेल में रिएक्शन को समझा देता हूं आपको। यहां पर देखेंगे आप कि सबसे पहले हमने इथाइन ले लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन ले लिया। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराने? वाटर के साथ, ठीक है।
इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 लोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो तो वाटर निकाल देता है, तो आप डाइल्यूट H2SO4 लोगे अलॉन्ग विथ HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, और 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड होगा ये एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मान लो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, अब इस पर माइनस और इस पर प्लस आएगा तो ये H2O होगा, तो दिस इज कॉल्ड HOH, तो यहां बॉन्ड टूटेगा तो H पर प्लस और OH पर माइनस आएगा, तो ये H प्लस जो होगा यहां अटैक करेगा, और OH माइनस होगा तो वो यहां अटैक करेगा। तो ये जो H प्लस होगा वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, और वो जो OH माइनस होगा वो यहां अटैक करेगा। तो यहां पर देखेंगे अपन, यहां बन जाएगा CH, ऊपर OH लग जाएगा नेगेटिव पार्ट, और यहां बचेंगे सिर्फ डबल बॉन्ड। क्यों डबल बॉन्ड बचेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो आपने शिफ्ट करवा लिया उस कार्बन पर, तो यहां पर आपके पास सिर्फ दो बॉन्ड बचेंगे, और यहां होगा CH और जिस पर लग जाएगा यहां एक H। तो दिस विल बी अ हाइड्रोजन एट दिस पॉइंट, सो दिस विल बी द हाइड्रोजन। अब ये हो गया इनॉल फॉर्म, क्यों, क्योंकि इसका नाम हो गया इथीनोल, इथीनोल, तो ये इनॉल फॉर्म हो गया। डबल बॉन्ड भी है इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर OH भी लगा है, जो लेफ्ट हैंड साइड का कार्बन है उसको आप देखो, डबल बॉन्ड भी और OH भी लगा है, तो ये अनस्टेबल होगा। तो ये खुद क्या करेगा, टॉटोमराइज करेगा, क्या करेगा, टॉटोमराइज करेगा, खुद को क्या करेगा, ये टॉटोमराइज करेगा। और जब ये खुद को टॉटोमराइज करेगा तो क्या आएगा, यहां पर देखेंगे CH, ये H यहां चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। टॉटोमराइजेशन में यही होता है, ये H यहां चला गया, यहां ये डबल बॉन्ड आ गया, तो यहां तो ऑलरेडी आपका CH था, यहां पर डबल बॉन्ड O हो गया, दिस इज डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपका H एक और आ गया, मतलब इस कार्बन के पास H आ गया, तो इस कार्बन के पास दो H ऑलरेडी थे, तो तीसरा H आ गया CH3। तो अब ये आपका बन गया CH3CHO, मतलब इसको अगर हम लिखें तो दिस विल बी CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल, और ये आपकी प्रिपरेशन हो गई एल्डिहाइड की। किसकी प्रिपरेशन हो गई, आपकी एल्डिहाइड की। तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया कुछ इस तरीके से। अब अगर कीटोन बनाना है सेम रिएक्शन में, तो इस कार्बन की जगह, सॉरी, इस कार्बन पर हाइड्रोजन की जगह आप एक और कार्बन ले लो, मतलब इस हाइड्रोजन की जगह पर आप एक मिथाइल ग्रुप ले लो, तो फिर आपका कीटोन बन जाएगा। कैसे बनेगा वो सब चर्चा करते हैं, लेकिन ये अभी हमारे पास क्या हो गया, इथेनॉल। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन दिस इथेनॉल पार्ट। क्लियर हो गया सारी चीजें, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी कैन कॉल एज एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड आपका बन गया। स्क्रीनशॉट लेने, इसके बाद मैं आपको कीटोन का फॉर्मेशन इसी मेथड से बताता हूं। आप स्क्रीनशॉट लो पहले। नाउ कीटोन का फॉर्मेशन अब आप देखेंगे इसी मेथड से। हम लोग लेंगे अब यहां पर हायर एल्काइन मेंबर, जैसे प्रोपाइन लेंगे अब यहां पर, तो प्रोपाइन ले लेते हैं सबसे पहले, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको अपन बोलते हैं प्रोपाइन। तो ये जो मॉलिक्यूल हो गया दिस इज कॉल्ड प्रोपाइन। अब इस प्रोपाइन का क्या करते हैं, यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करते हैं। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करते हैं तो यहां पर कार्बन, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव। अब इसी कार्बन पर पॉजिटिव क्यों है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग उधर ही क्यों हुई, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है हमेशा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। स्टेबल कार्बोकेटाइन इस केस में 2 डिग्री बन रहा है, जो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के। क्योंकि अगर मान लो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होता, जैसा तुम सोच रहे होगी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH होता, और तुम सोच रहे थे पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होता तो इस पे नेगेटिव आता, इस पे पॉजिटिव आता, ये वाला फिर कार्बोकेटाइन होता। लेकिन ये कार्बोकेटाइन तो आपका 1 डिग्री है, सो दिस इज कॉल्ड योर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये तो आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया ना, फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो आपको प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं चाहिए, आपको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन चाहिए, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो भैया अपन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पर जाएंगे, और अब क्या करते हैं, हाइड्रेशन कर देते हैं। बोले तो वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, बोले तो H और OH ऐड होगा, ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, डाइल्यूट H2SO4 तो लेना ही है। डाइल्यूट H2SO4 के साथ HgSO4 एट अगेन 60 डिग्री सेल्सियस, तो 60 डिग्री सेल्सियस का हम टेम्परेचर
सारे रिएजेंट सेम होंगे, सब कुछ वैसे ही होगा। ये रिएक्शन होगी। तो H पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज, और OH पर कौन सा? माइनस। तो H पर प्लस और OH पर माइनस चार्ज। अब H पर प्लस चार्ज आएगा तो वो इस जगह पर आएगा, और OH पर जो माइनस चार्ज आएगा वो इस जगह पर आएगा। तो यहां हो गया क्या? CH3, C, इस प्लस के साथ एक OH लग गया ये, और डबल बॉन्ड CH2, ये आपका ग्रुप बन गया। अब ये भी इनऑल फॉर्म है, इसका नाम अगर देखेंगे तो प्रोप इन टू ओल हो जाएगा। तो इट्स नेम विल बी प्रोप इन टू ओल। तो ये प्रोपिन टू ओल हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड योर प्रोपिन टू ओल। तो इस कार्बन पर एक OH आ जाएगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या करना है? इनऑल फॉर्म तो अनस्टेबल होता है, आपको पता ही है। तो दिस इज अनस्टेबल, तो ये अपने आप को क्या करेगा? टॉटोमराइज करेगा। क्या करेगा? खुद को टॉटोमराइज। तो दिस विल अंडरगो टॉटोमराइजेशन। और टॉटोमराइज में करना क्या है इसको? अपने आप को पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट करना है, और हाइड्रोजन जिससे पाई बॉन्ड दूर ले गया उसके पास भेजना है, बोले तो कार्बन के पास। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा और ये पाई बॉन्ड इसके पास आएगा। तो यहां पर क्या स्ट्रक्चर बनेगा? CH3, ये तो एज इट इज था, ये कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया, ये हाइड्रोजन इधर आ गया तो सिंगल बॉन्ड रह गया ये, और ये बन गया CH3, क्योंकि H2 तो पहले से था, एक हाइड्रोजन और मिल गया तो CH3। दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोन। सो दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोन। अब ये आपका कीटोन बन गया। तो दिस इज हाउ द प्रोपेनोन और एसीटोन विल बी फॉर्म। तो यहां पर देख लेंगे अपन, CH3 ट्रिपल बॉन्ड H था, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो एक पार्ट को जाएगा OH और एक पार्ट को जाएगा H। कार्बोकेटाइन जिस पर होगा उस पर OH जाएगा, क्योंकि OH पे माइनस चार्ज है तो वो प्लस चार्ज वाले कार्बन पर जाएगा, और प्लस वाला कार्बन बीच में होगा क्योंकि वो स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो इस पर अटैक करेगा, तो यहां पर आप देख लो ये इनऑल फॉर्म बन गया। जो अनस्टेबल होगा तो यहां पर हम H इस कार्बन पे भेज देंगे और इससे डबल बॉन्ड हम यहां भेज देंगे, तो ये CH2 का एक H गेन करके CH3 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। तो दिस विल गिव यू एसीटोन, एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज प्रोपेनोन। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप एल्काइन का हाइड्रेशन करके भी एल्डिहाइड और कीटोन पा सकते हो। तो अगर आपके पास एल्काइन है तो आप उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवा दो, और फिर वो इनऑल फॉर्म बनाएगा जो खुद टॉटोमराइज होगा। टॉटोमराइजेशन वो खुद करेगा क्योंकि उसको मोर स्टेबल प्रोडक्ट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म करना होगा, तो वो खुद से टॉटोमराइज होगा और फिर जाकर वो स्टेबल प्रोडक्ट एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन कर लेगा। ये रिएक्शन यहां पर खत्म होती है। स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अगले मेथड को देखते हैं कि कैसे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। तो अब आते हैं अगली रिएक्शन पर। यह था हमारा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन को लेकर रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन को समझते हैं इसी कैटेगरी में, एंड द नेक्स्ट रिएक्शन विल बी हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड्स। अब जेम डाइहैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? दोनों तरफ के बॉन्ड टूटेंगे और एक तरफ का नेगेटिव पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पर देखेंगे हम सबसे पहले बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड्स। पहली बात तो जेम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? जेम स्टैंड्स फॉर जेमिनल, और जेमिनल का मतलब होता है ट्विंस, ठीक है। मतलब क्या है इसका, ये समझेंगे। जैसे CH3 है और यहां CH है, और दोनों हेलोजन ग्रुप इसी कार्बन पे लगे। अब वो दो हेलोजन ग्रुप क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों हेलोजन ग्रुप अगर सेम कार्बन पे लगे हैं तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जेम डाइहैलाइड्स। कौन सा? जेम डाइहैलाइड्स। क्योंकि ये जो जेम वर्ड है ये जेमिनल से बना है। किससे बना है? जेमिनल से, और जेमिनल का मतलब होता है ट्विंस, जुड़वा। तो इसलिए क्योंकि ये जो X दोनों हैं ये दोनों एक ही कार्बन से हैं, मतलब टू किड्स बॉर्न फ्रॉम सेम मदर, तो ये टू किड्स बॉर्न फ्रॉम सेम मदर, तो ये ट्विंस हो गए। तो इसका मतलब दोनों X एक कार्बन के, दोनों X का एक ही मदर कार्बन है, तो वो जेम डाइहैलाइड्स कैटेगरी आएगी। तो इसलिए इसको जेम डाइहैलाइड्स बोला गया। अब इसमें होगा क्या? जेम डाइहैलाइड्स में आपको इसको X को निकालना है और इनको वाटर का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करना है। तो वाटर के मॉलिक्यूल के थ्रू ही X बनेगा। देख लेते हैं रिएक्शन को। सबसे पहले यहां रिएक्शन में आपको बता देता हूं X के टर्म्स में, फिर मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा। यहां हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया X और ये हो गया X। अब एक काम करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं दो वाटर मॉलिक्यूल HOH। सबको पता है HOH का बॉन्ड कैसे टूटेगा?
H पर प्लस और OH पर माइनस। H प्लस इधर से जाएगा X माइनस, इधर से भी जाएगा X माइनस, इनसे रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ HX। क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ HX। तो 2 मॉलिक्यूल HX बन जाएगा क्योंकि दो वाटर ले हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो 2 बार H प्लस निकलेगा, एक बार H प्लस X माइनस के साथ, दूसरा H प्लस दूसरे X माइनस के साथ, तो 2 HX निकाल देगा। फिर क्या होगा? फिर OH मॉलिक्यूल ऐड होगा, OH मॉलिक्यूल ऐड होगा, एक इसी कार्बन पर और दूसरा भी इसी कार्बन पर, XX की जगह पर, तो बन जाएगा CH3C, ऊपर आ जाएगा एक OH, नीचे आ जाएगा एक OH, और यहां पर तो ऑलरेडी एक H था ही। अब ये बन गया जेमिनल डायोल। जेमिनल डायोल मतलब एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप बन रहे हैं और ये भी अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन पर अगर 2 OH ग्रुप हुए तो दो ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एक ही कार्बन पर है, तो वो उसको अनस्टेबल कर देंगे, तो वो खुद को क्या करेगा? स्टेबल करेगा। तो ये OH हो गया जेमिनल डायोल, दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल, तो वो खुद को क्या करेगा? स्टेबल करेगा। खुद को क्या करेगा? स्टेबल करेगा। अब स्टेबल करने के लिए वो खुद क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा, तो इट विल डिहाइड्रेट इटसेल्फ। कैसे निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल? यहां पर देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालेगा। यहां से ये निकलेगा पूरा एक OH और ये निकलेगा एक H, तो ये OH और ये H, जो H है वो एक्चुअली दोनों OH से निकलेगा। तो मैं दोनों OH को पहले तो पास बना लेता हूं, दिस इज OH, दिस इज ऑल्सो OH, और ये वाला जो H था इसको यहां नीचे लिख देता हूं, बात वही है। अब आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? यहां से देखेंगे, ये OH और ये H, क्या हो गया? ये OH और ये H, ये निकल गया, तो दिस विल रिलीज H2O, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो यहां हो गया CH3C, डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड इस पर फ्री हुआ और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे फ्री हुआ, एक बॉन्ड ये फ्री हो गया और एक बॉन्ड O और H के बीच का जो था वो फ्री हो गया होगा, क्योंकि यहां पर बॉन्ड टूट चुका है, तो ये मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहले से एक बॉन्ड बन रहा था, तो अब इनके बीच में 2 बॉन्ड बन जाएंगे। तो क्या होगा? स्ट्रक्चर देख लें इधर, CH3, यहां पर तो हमने कोई चेंजेस नहीं करे, ये तो पहले भी CH3 था, अभी भी CH3 है, ये C, ये कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आ गया और ये हाइड्रोजन आ गया, तो ये हो गया आपका इथेनॉल। ये हो गया क्या? आपका इथेनॉल। सो दिस इज हाउ इथेनॉल विल बी फॉर्म्ड। ये इथेनॉल हो गया। अब इसमें आप X की जगह क्लोरीन लिख सकते हो, तो यहां पर हमने क्लोरीन ही दिया हुआ है, जैसे CH3CHCl2 है, तो ये जो CH3CHCl2 है इसको बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलिसिस में काम आएगा, ठीक है। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलिसिस में काम आएगा, तो बेरियम पे +2 का चार्ज होगा और हाइड्रोक्साइड में OH ग्रुप 2 मिलेंगे, ये 2 OH लग रहे हैं, तो इसमें एक ही बेरियम काफी है दोनों Cl को निकालने के लिए, क्योंकि यही एक बेरियम दोनों Cl को ले जाएगा और बेरियम क्लोराइड बना देगा, BaCl2, और इन 2 OH का क्या होगा? दोनों OH इस कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3CH, और दोनों OH इस कार्बन पर अटैच हो गए, तो एक OH ऊपर की तरफ, एक OH नीचे की तरफ, ऐसे 2 OH अटैच हो जाएंगे। फिर क्या होगा? दोनों OH के अटैच होने पर वो अपने आप ही वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3C OH OH और यहां H, तो अब ये OH और H निकलेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इज CH3CHO, दिस इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया। सेम रिएक्शन अब की जो है यहां पर भी एसीटोन बना सकते हो, अगर आपने यहां पर जो कार्बन है इसके साथ एक और जो हाइड्रोजन लगा है इसकी जगह पर एक और CH3 ले लिया होता, तो मतलब अगर आपने इस कार्बन जिसके साथ H लगा जो H लगा हुआ है, अगर इस H की जगह आपने इस कार्बन पर जहां पर H लगा हुआ है, इस H की जगह आपने एक और CH3 ले लिया होता तो आपका एसीटोन भी बनता। रिएक्शन में अभी बताता हूं, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं रिएक्शन इसके पार्ट की बताता हूं आपको। यहां पर देखेंगे इस पार्ट की रिएक्शन, ये एसीटोन बनाने की मेथड, तो अब उसमें आप देखेंगे जो सिलेक्शन होगा जेमिनल डाइक्लोराइड्स का वो कैसा होगा, जेमिनल डाइक्लोराइड का सिलेक्शन कैसा होगा। यहां पर ले रहा हूं CH3, ये कार्बन है, इस कार्बन पर हमने एक Cl लगा दिया और एक Cl लगा दिया, मैंने X को इस बार डिफाइन कर दिया, दोनों क्लोरीन के एटम्स ले लिए, और ये CH3, पहले यहां पर देखो H था,
तो आपको एल्डिहाइड मिल गया था। अब यहां पर CH3 है तो आपको डेफिनेटली कीटोन मिलेगा। क्या कर दे, डिहाइड्रेट कर दे। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्ट करवाते हैं। वाटर से अच्छा है हम लोग सीधा बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा दे। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस होगा। तो Ba क्या करेगा, ये दोनों Cl को लेकर जाएगा, तो ये Ba इस Cl को भी लेकर जाएगा और इस Cl को भी लेकर जाएगा, तो क्या बन जाएगा BaCl2। ये तो एक बाय प्रोडक्ट है, प्लस क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट, CH3C CH3 है तो CH3C, इस पर दोनों OH ग्रुप लग जाएंगे इसी कार्बन पर, क्योंकि इसी कार्बन से 2 Cl निकले तो 2 H इसी कार्बन पर लगेंगे, तो यहां एक OH, यहां एक OH और यहां CH3। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब ये भी आपका एक ही कार्बन पर 2 अल्कोहल लेकर बैठा है, जेमिनल डायोल है ये भी, तो एक ही कार्बन पर ये भी 2 अल्कोहल लेकर बैठा है, तो क्लियर कर दूं ये भी अनस्टेबल होता है। अब ये खुद को क्या करेगा, स्टेबल करेगा बाय अंडरगोइंग डिहाइड्रेशन। बाय अंडरगोइंग डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा, तो भैया ये क्या करेगा, अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा -H2O। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालेगा, यहां पर नजर रखें, वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालेगा, यहां से H ले लेगा और यहां से OH ले लेगा और यहां से H ले लेगा, OH और H ये ले गया, क्लियर। तो एक से OH ले गया, एक से H ले गया, तो यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचेगा, तो यहां बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया आपका एसीटोन। सो दिस इज कॉल्ड योर एसीटोन। तो ये आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो गया और इस तरीके से आपका एसीटोन बन गया। तो जैसी वाटर निकलेगा आपका कार्बन जो जिसके पास 2 OH ग्रुप थे उसके पास डबल बॉन्ड O ग्रुप हो जाएगा, यानी कि वो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपके डायोल्स वाटर निकालते हैं तो वो कार्बोनिल ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर कार्बोनिल ग्रुप सेंटर कार्बन पे आएगा, क्योंकि सेंटर कार्बन पे ही डायोल था, तो यहां पर आपका बन जाएगा एसीटोन। एंड दिस इज हाउ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फॉर्म्ड बाय जेमिनल डाइहैलाइड कंपाउंड्स। तो जेमिनल डाइहैलाइड कंपाउंड में सबसे पहले हम वाटर मॉलिक्यूल देंगे, वो हाइड्रेट करेगा, डायोल्स में कन्वर्ट करेगा, फिर डायोल्स में से हम लोग वाटर निकाल भी लेंगे, तो जैसी वाटर निकालेंगे वो अपने आप को एल्डिहाइड या कीटोन में करस्पॉन्डिंगली कन्वर्ट करेगा। तो ये थी एक और प्रिपरेशन मेथड, इसके बाद और मेथड्स बची हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे बात करते हैं। Now the next reaction is by the reduction of acid chlorides. Acid chlorides के reduction से भी आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है, रिमेंबर, लेकिन एल्डिहाइड ही मिलेगा। इस मेथड में कीटोन का फॉर्मेशन नहीं है, तो ये मान सकते हो ये प्रिसाइज मेथड हो गई सिर्फ एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की। सो दिस मेथड इज ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, फॉर एल्डिहाइड ओनली। So this method is for aldehyde only. Aldehyde only. और इस रिएक्शन को नेमिंग रिएक्शन में माना जाता है क्योंकि इसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन, तो रोजनमंड रिडक्शन इसका नाम है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड लेवल के लिए। रोजनमंड आप पुराने पेपर उठाकर देख ली सीबीएसई बोर्ड के, कई बार रोजनमंड रिडक्शन के बारे में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जहां भी आप इसका नोट डालें आप इसको 2-3 स्टार से सजा लें, ये बताने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होगा अब इसमें, एसिड क्लोराइड्स होंगे सबसे पहले एंड दे विल गोइंग टू रिड्यूस देमसेल्व्स। तो वो जो एसिड क्लोराइड्स होंगे वो रिड्यूस करेंगे अपने आप को। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम मान सकते हैं, तो वो अपने आप को एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे और अपने आप को करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। अब मन में सवाल आ रहा होगा सर कीटोन इससे क्यों नहीं बन सकता, क्या प्रॉब्लम है इसमें। पहली बात तो समझो, जब तुम एसिड क्लोराइड से बोल रहे हो बनाने के लिए, तो एसिड क्लोराइड मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा उसमें OH की जगह Cl लग गया होगा। मतलब पहले तो तुम एसिड क्लोराइड समझ लो, यहां पर पहले तो इस रिएक्शन को इस तरीके से समझो कि एसिड क्लोराइड का मतलब क्या होता है, पहले उसकी चर्चा करते हैं। तो एसिड क्लोराइड्स आर क्लोरीन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, एसिड क्लोराइड्स आर एसिड क्लोराइड्स आर क्लोरीन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
क्लोरीन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्लोरीन डेरिवेटिव्स होगा किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। कैसे देख लेते हैं। RC डबल बॉन्ड O और OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज सिंपली योर कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज सिंपली योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या करें अब इसमें से? OH को निकाल दें और क्लोरीन से रिप्लेस कर पा रहे, मतलब OH को निकाल दे और क्लोरीन को डाल दे, मतलब OH को क्लोरीन से रिप्लेस कर दे। तो ये OH चला जाएगा और क्लोरीन आ जाएगा। तो ये OH चला गया और क्लोरीन आ गया, तो इससे होगा क्या? RC डबल बॉन्ड O तो पहले से ही था, OH की जगह Cl आ गया। दिस इज कॉल्ड एसाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एसाइल क्लोराइड। तो आप इस एसाइल क्लोराइड से का अब रिडक्शन करोगे और इससे आप बनाओगे एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड ही क्यों? क्योंकि तुम्हें बस इस क्लोरीन की जगह यहां पर एक H चाहिए। क्लोरीन को निकालोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव को निकालोगे और H दे दोगे। दोनों ही सूरत में यह रिडक्शन होगा। दोनों ही सूरत में यह रिडक्शन होगा, क्योंकि रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन इज ऑल्सो रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो होता ही रिडक्शन है। तो आप क्लोरीन को हटाकर हाइड्रोजन दे दोगे तो इसको आप रिडक्शन प्रोसेस ही बोलोगे। तो आप रिडक्शन करोगे, और क्योंकि क्लोरीन जो लगेगा वो हमेशा टर्मिनल कार्बन से लगेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमेशा टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब उसमें जो पूरा ग्रुप होता है COH वो तो हमेशा कॉर्नर पे होता है। तो जो हरकत हो रही है यहां पर, हरकत क्या हो रही है यहां पे? रिडक्शन की, वो भी कॉर्नर वाले कार्बन पर ही होगी, वो भी सिर्फ कॉर्नर वाले कार्बन पर ही होगी। और चूंकि सारी चीजें कॉर्नर वाले कार्बन पर ही होगी तो फिर आपका एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड आपका टर्मिनल पोजीशंस पे ही पाए जाते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो यह जवाब आपको मिल गया कि क्यों एल्डिहाइड ही बनता है और क्यों कीटोन नहीं बनता। अब सवाल यह आता है कि इसको हम रिड्यूस कैसे करें, एल्काइल क्लोराइड्स का रिडक्शन हम कैसे करें, सवाल यह आता है। तो इसका रिडक्शन करने के लिए हम देखेंगे कि हम यहां पर H2 को सीधा रिएक्ट कराएंगे, H2 को सीधा रिएक्ट कराएंगे ऑन अ मेटल कॉल्ड पैलेडियम, ऑन अ मेटल कॉल्ड पैलेडियम। तो पैलेडियम मेटल पर हम इस H2 को डायरेक्टली बिठाएंगे और उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे। सर पैलेडियम क्यों? पैलेडियम रोजनबर्ग में यूज किया गया है, वैसे आप प्लैटिनम निकल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इन मेटल्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, जिस पर जाकर हाइड्रोजन गैस आराम से जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है और इस पर आसानी से फिर वो ऐड हो जाती है। तो ये एक बेस प्रोवाइड करते हैं ये मेटल। और पैलेडियम इसलिए स्पेसिफिकली लिया है क्योंकि रोजनबर्ग साहब ने पैलेडियम के साथ ये रिएक्शन करवाई थी। तो H2 को हम बिठाएंगे, तो H2 अब 2 H से बना है, तो उसमें एक H क्या करेगा? एक H जाएगा इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा और एक H जाएगा इस Cl की जगह लग जाएगा, तो यानी कि इस कार्बन के साथ लग जाएगा। तो ये निकल जाएगा HCl बनकर और ये बन जाएगा हमारा कार्बन। तो यहां क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस HCl। तो ये RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इज कॉल्ड योर एल्डिहाइड। तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया। तो इस तरीके से ये आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो यहां पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपने एसाइल क्लोराइड ले लिया, प्रिसाइसली एसाइल क्लोराइड को आपने एसिटाइल क्लोराइड को आपने इथेनॉल में कन्वर्ट कर लिया, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये इथेनॉल क्लोराइड जिसको आप एसिटाइल क्लोराइड बोलते हो, ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है इस रिएक्शन में। लेकिन फिर एक चीज और देखने लायक इस रिएक्शन में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कहा ना ये 2 स्टार रिएक्शन, इस पर कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ये पूछा जाता है यहां BaSO4 का क्या काम है, मतलब यहां पर बेरियम सल्फेट क्या कर रहा है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, बेरियम सल्फेट जो है इट विल एक्ट एज अ पॉइजन हियर। सर पॉइजन बोले तो अगर पैलेडियम मेटल के ऊपर हाइड्रोजन गैस बहुत अधिक मात्रा में ऐड हो गई, मतलब अगर पैलेडियम मेटल के ऊपर हाइड्रोजन गैस जरूरत से ज्यादा ऐड हो गई, तो क्या होगा?
ये एल्डिहाइड और ज्यादा हाइड्रोजन को ऐड करके यानी कि आगे भी रिड्यूस होकर अपने आप को अल्कोहल में तब्दील कर सकता है। कैसे कर सकता है? रिएक्शन देखो, यहां पर फिर से पैलेडियम अलॉन्ग विथ H2 दे दो, तो ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड को खोल देगा, और डबल बॉन्ड को खोल देगा तो RC डबल बॉन्ड खोलेगा तो सिंगल बॉन्ड बचेगा O, इसको एक H दे देगा, इसको यहां पर एक H दे देगा और एक H खुद ले लेगा, तो एक H तो पहले से था, अब एक H खुद ले लिया, तो ये बन गया RCH2OH, और RCH2OH बोले तो अल्कोहल। तो मतलब एल्डिहाइड जो आप बनाने निकले हो, अगर पैलेडियम पर हाइड्रोजन गैस बची हुई है तो वो बनने वाले एल्डिहाइड से आगे और रिएक्ट कर जाएगी, यानी कि उस एल्डिहाइड को और रिड्यूस कर देगी, और जब वो एल्डिहाइड को और रिड्यूस कर देगी तो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगी। तो जब वो एल्डिहाइड को और रिड्यूस कर सकती है मतलब उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगी, फिर हमें फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। और हम क्या देख रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो हमारा टॉपिक ही बिगड़ जाएगा, मतलब हम जो एल्डिहाइड बनाने निकले वो नहीं मिलेगा हमको अल्कोहल मिल जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको अल्कोहल मिले, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एल्डिहाइड तक रिएक्शन रुक जाए, तो फिर बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल आपको एज अ पॉइजन करना पड़ेगा, जो पैलेडियम को एक बार रिएक्टिविटी करने के बाद उसकी एक्टिविटी को खत्म कर देगा। पॉइजन का काम क्या है? जो भी कैटालिस्ट यहां यूज हो रहा है, जैसे पीडी पैलेडियम कैटालिस्ट यहां यूज हो रहा है, उसकी रिएक्टिविटी को कम कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे, यही पॉइजन का काम है। प्रमोटर और पॉइजन दो ही चीजें होती है कैटालिस्ट में, एक जो एक्टिविटी को एनहेंस करे, बढ़ाए, वो प्रमोटर होते हैं, जो खत्म कर दे या कम कर दे वो पॉइजन होते हैं। तो BaSO4 विल बी यूज्ड एज अ पॉइजन ओवर हियर, जो फर्दर रिडक्शन एल्डिहाइड का ना हो इस बात को सुनिश्चित करेगा और उनको अल्कोहल में कन्वर्ट होने से रोक लेगा। तो अगर यहां पर आप BaSO4 का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है ये नहीं होगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगी अगर आप BaSO4 का इस्तेमाल कर रहे हो। तो नहीं करते हो तो फिर हो जाएगी। BaSO4 अगर वहां यूज नहीं किया तो फिर यहां रिएक्शन हो जाएगी 100%। क्लियर हो गया? तो ये तो मैंने आपको एक जनरल रिएक्शन बताई है। एक बार एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं, मजेदार एग्जांपल है, यहां से एग्जांपल को समझ लेते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज CH3COCl, तो यहां CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसको हमने रिड्यूस करा तो हाइड्रोजन गैस ऐड कराई ओवर PD पैलेडियम एंड BaSO4 एज अ पॉइजन। तो BaSO4 इस पे पॉइजन की तरह गया है, तो यहां पर देखेंगे एक H जो होगा वो Cl के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये H2 हो गया, तो एक H जो होगा यहां Cl के साथ चला जाएगा तो ये HCl बना लेगा, प्लस ये H इस जगह पर लग जाएगा तो ये CH3C डबल बॉन्ड O और H बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर इथेनॉल। तो ये जो फॉर्मेशन हो गई आपकी इथेनॉल की हो जाएगी। तो ये रिएक्शन हो गई रोजनमंड रिडक्शन, जो कि एक रिडक्शन है एसिड क्लोराइड का, ताकि वो एल्डिहाइड बना ले। और सिर्फ एक ही बार रिडक्शन करना है, मतलब एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है या एक माइल्ड रिडक्शन रिएक्शन को अंजाम देना है। अगर आप रिडक्शन को जरूरत से ज्यादा करते हो तो बनने वाला एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा और अल्कोहल बना लेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा बचाना है, ऐसा रोकना है अल्कोहल ना बने, तो आपको यहां पर पॉइजन जो BaSO4 होगा उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह है पूरी रोजनमंड रिडक्शन, और इस तरीके से यह भी सिर्फ एल्डिहाइड देगी। क्यों एल्डिहाइड देगी इसकी बात भी हम कर चुके। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर अगली रिएक्शन देखते हैं। अभी तो 6 रिएक्शंस हुई हैं, अभी 2 रिएक्शंस और बची हुई हैं, तो अभी हम लोग आगे और देखते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड। आप स्क्रीनशॉट लो इसका। अब आगे आते हैं बच्चों और अगली रिएक्शन की तरफ देखते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स बोले तो साइनाइड से भी रिएक्शन बनती है, एंड दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स रिडक्शन। मतलब आप साइनाइड्स को रिड्यूस कर दो और साइनाइड को रिड्यूस करोगे तो भी आपको जो एल्डिहाइड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो साइनाइड्स को रिड्यूस करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएंगे। रिएक्शन का स्पेसिफिकली नाम है स्टीफन रिडक्शन, तो इसलिए ये 2 स्टार वाली रिएक्शन कम से कम हो जाती है, क्योंकि जो नेमिंग रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी रोजनमंड की तरह सिर्फ एल्डिहाइड बन सकता है। तो ये रिएक्शन भी सिर्फ और सिर्फ आपकी एल्डिहाइड बनाने के लिए की जाती है, ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सिर्फ एल्डिहाइड बन सकता है इससे।
अब होगा क्या स्टीफंस रिडक्शन में? और पहली बात तो इसमें सिर्फ एल्डिहाइड क्यों बनता है? रिडक्शन मतलब वही हाइड्रोजन देने का कुछ कार्यक्रम होगा, लेकिन किसको देना है इस बार? इस बार देना है नाइट्राइल्स को, बोले तो साइनाइड्स को, नाइट्राइल्स बोले तो साइनाइड्स को। कैसे होगा? सिंपल है, रिएक्शन का मैकेनिज्म आप यहां पर समझो, रिएक्शन का मैकेनिज्म आप यहां पर समझो, आपको सारी बातें यहां पर समझ में आ जाएंगी। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको उठाकर ये है आपका साइनाइड, ये होता है आपके साइनाइड्स। एल्काइल नाइट्राइल्स बोल लो या एल्काइल साइनाइड्स बोल लो, दोनों बातें एक ही है। तो एल्काइल नाइट्राइल्स अपन इसको अभी फिलहाल बोल देते हैं, जैसे अपने को हेडिंग में लिखा हुआ है। तो दिस इज एल्काइल नाइट्राइल्स। क्या करें इसको? सबसे पहले रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करते तो H2 देते हैं। आप पैलेडियम के साथ दे दो या आप SnCl2 HCl के साथ यूज कर लो, ये भी है टिन क्लोराइड विद HCl। और आप स्टीफंस ले रहे हो तो फिर यही रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, तो फिर आप H2 नहीं ले सकते। मैं रिडक्शन करने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नेमिंग रिएक्शन में आपको जो तरीका दिया गया आप सिर्फ वही यूज कर सकते हो, ये बिल्कुल एम्फेसाइज है यहां पर। तो SnCl2 विद HCl, तो यहां पर आप रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लोगे? SnCl2 अलॉन्ग विद HCl लोगे। तो क्या होगा? हाइड्रोजन बस ऐड करेगा, ये काम वही करेगा जो बाकी लोग करते, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन को जाएगा, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को जाएगा, वो भी पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग की कॉस्ट पे। मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या होगा यहां पर? आर सी, इसके पास H लग गया और इसके पास डबल बॉन्ड NH लग गया, तो आर CH डबल बॉन्ड NH। अब ये हो गया अनसेचुरेटेड अमाइन, जिसको हम इमीन्स बोलते हैं, अनसेचुरेटेड अमाइन जिसको हम इमीन्स बोलते हैं। तो यहां पर एल्डीमीन लिखा हुआ है, बट दीज आर सिंपली कॉल्ड एज अनसेचुरेटेड अमाइंस, जिसको कॉमनली मैं इमीन्स बोलता हूं। जैसे अमाइंस तो सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, कार्बन के साथ RNH2 अमाइन होता है। मतलब अगर मेरे पास RNH2 लिखा होता, अगर मेरे साथ RNH2 लिखा होता तो ये तो अमाइन होता, लेकिन अगर मेरे पास R डबल बॉन्ड NH लिखा है तो ये इमीन होता, तो इसको मैं इमीन बोल देता, ये इमीन हो जाता, इमीन। तो ये आपका इमीन हो गया। अब क्या करें? इनको उठाकर पानी दे दे, वाटर मॉलिक्यूल को ऐसा ऐड करा ले। तो इनको जैसे ही वाटर देंगे, यानी कि H2O, तो एक O ये ऐसा H2O ऐड करेगा, एक O और 2H, और यहां से पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड फ्री होंगे तो वो 2 हाइड्रोजन लेकर सेटिस्फाई कर लेगा, कार्बन के भी 2 बॉन्ड फ्री होंगे तो वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाकर सेटिस्फाई कर लेगा। तो नाइट्रोजन पहले तो देख लेते, 3 हाइड्रोजन के साथ जा रहा है तो बनेगा NH3, दिस इज अमोनिया, प्लस RCH डबल बॉन्ड O, RCH ऐसे ही था, इसके पास 2 बॉन्ड फ्री हुए जो ऑक्सीजन के साथ वो सेटिस्फाई करेगा, तो डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका एल्डिहाइड, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज एन एल्डिहाइड। तो ये हो गई स्टीफन रिडक्शन। पहले आपके पास क्या था? सिंपल आपके पास था साइनाइड, एल्काइल नाइट्राइल। उस एल्काइल नाइट्राइल को आपने क्या करा? रिड्यूस करा SnCl2 विद HCl के प्रेजेंस में। जैसे ही रिड्यूस करा तो 2H दे दिए ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस एटम्स को। अक्रॉस एटम कौन थे? कार्बन और नाइट्रोजन। तो एक H दिया कार्बन को, एक H दिया नाइट्रोजन को, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड CH और NH। इसको बोल देंगे इमीन। ये इमीन को वाटर मॉलिक्यूल देंगे, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने पर यहां से O और HH ऐसा होगा, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। NH को 2H मिल जाएंगे तो NH3 बन जाएगा, NH3, और RCH को डबल बॉन्ड O मिल जाएगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। सेम रिएक्शन आप मिथाइल साइनाइड के साथ करके देख सकते हो। तो मैं एक बार मिथाइल साइनाइड के साथ भी रिएक्शन बता देता हूं। लेकिन अब मुद्दा पहला यह है कि सिर्फ एल्डिहाइड ही क्यों बन रहा है, कीटोन क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि तुम देखोगे कि जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो इस कार्बन पर आ रहा है जो नाइट्रोजन से अटैच्ड है। डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन आ रहा है, यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन है, वो कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन उस कार्बन के साथ है जो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, उस कार्बन के साथ है जो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है। और अब कार्बन और नाइट्रोजन, साइनाइड तो मतलब टर्मिनल पोजीशन होगी, मतलब जो साइनाइड का कार्बन है वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप भी टर्मिनल पोजीशन पे बनेगा। और वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप हो? एल्डिहाइड है।
कीटोन में तो नॉन टर्मिनल पोजीशन पे होता है, इसलिए इस मेथड से कीटोन नहीं बन सकता, इसलिए सिर्फ हम एल्डिहाइड बना रहे हैं। क्लियर हो गया? इस रिएक्शन को मैं एक बार और समझा देता हूं मिथाइल साइनाइड्स को लेकर, लेकिन उससे पहले एक काम करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिथाइल साइनाइड से रिएक्शन समझा देता हूं आपको। तो अब यहां देखते हैं अपन मिथाइल साइनाइड से रिएक्शन। स्टूडेंट्स, मिथाइल साइनाइड जो यहां पर दिया हुआ है, मैं पूरी रिएक्शंस आपको यहां पर फिर से समझा देता हूं। यहां पर रिएक्शन देखेंगे मिथाइल साइनाइड से, तो पहले तो मिथाइल साइनाइड ले लो। क्या है मिथाइल साइनाइड? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और क्या दे दो इसको? SnCl2 अलॉन्ग विद HCl, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कुछ नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट है। H2 देगा इसको, तो H2 कैसे देगा? पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कर दो, पाई बॉन्ड जो होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन के पास नेगेटिव और पॉजिटिव, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो। देखो इसमें अगर तुम शिफ्टिंग ना भी करो, ये प्लस माइनस का फंडा ना भी करो, तो भी बस इतना ध्यान रखना है, एक H इस कार्बन को देना है, एक H उस नाइट्रोजन को देना है, एक H इस कार्बन को देना और एक H उस नाइट्रोजन को देना है, खत्म बात। आप अगर शिफ्टिंग का फंडा ना भी करो तो आपके पास क्या बन जाएगा? यहां पर देखेंगे रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन जो होगी आपको ये बनेगी, CH3 यहां पर है, CH3 यहां पर है, C यहां पर है, इसके साथ एक H लग जाएगा और यहां डबल बॉन्ड NH लग जाएगा। ये हो गया अनसैचुरेटेड अमाइन, बोले तो इमाइन, इमाइन या इमीन कुछ भी बोल सकते हो, इमीन, और इसका प्रिसाइसली नाम होगा अल्डिमीन। तो दिस इज नेम्ड एज अल्ड इमीन, तो ये अल्ड इमीन प्रिसाइसली इसका नाम हो गया, अल्ड इमीन। क्या करना है इसको? हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब क्या देना है इसको? वाटर दे देना है। अब वाटर कैसे दोगे? H2O, H2O कैसे दोगे? ऑक्सीजन रखो यहां पर, हाइड्रोजन यहां पर, हाइड्रोजन यहां पर, और यहां से पूरा बॉन्ड तोड़ मारो, तो ऑक्सीजन यहां पर और दो हाइड्रोजन यहां पर। NH को दो हाइड्रोजन मिल गए, बोले तो NH क्या बन गया? NH3 अमोनिया प्लस, इसको कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल गया, तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया आपका इथेनल। तो ये पूरी रिएक्शन हो गई काई की? इथेनल के फॉर्मेशन की। और देखो टर्मिनल पोजीशन पर क्योंकि कार्बन था, जो साइनाइड का पार्ट था, तो टर्मिनल पोजीशन वाला ही कार्बन आपका कार्बोनिल में कन्वर्ट हुआ, इसलिए सिर्फ एल्डिहाइड बना, कीटोन बनने की कोई संभावना नहीं है। तो ये लिखा हुआ है, कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, and this is what we are having as a reaction for Stephens reduction. क्लियर हो गया? तो ये था स्टीफन्स रिडक्शन पर रिएक्शन, और यहां पर एक और मेथड जो सिर्फ एल्डिहाइड बनाने को इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि स्टीफन्स रिडक्शन है। अब इसके बाद आते हैं एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर, जो इसके बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपका काम क्या है? स्क्रीनशॉट लेना और इनके नोट्स बनाना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग अगली रिएक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हमने देख लिया नाइट्राइल से, अब आगे बढ़ते। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम क्या कर सकते हैं? एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता ही है, कई बार हम ये देख चुके हैं कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, इट्स एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब RMgX, सिंपल, दिस इज RMgX। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब RMgX, मतलब कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड, तो ऑर्गेनोमेटालिक है। R और Mg इन दोनों के बीच का बॉन्ड है, मतलब कार्बन और मेटल, मैग्नीशियम के मेटल के बीच का बॉन्ड है, तो ऑर्गेनोमेटालिक। और मैग्नीशियम ही लेना है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड साहब ने जो मेटल लिया था वो मैग्नीशियम ही लिया था, तो आपको मैग्नीशियम ही लेना है। इसका क्लीवेज सबको पता है कि कैसे बॉन्ड टूटेगा? Mgx, तो Mg की वैलेंसी +2 होती है और हैलोजन की -1 होती है, तो Mg पर +2 और हैलोजन पे -1, तो मिलकर बन गए +1। तो Mgx पे प्लस चार्ज और R पर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। तो Mgx पर प्लस और R पर माइनस चार्ज आएगा, ये इनका बॉन्ड का फिजन होगा। अब देखते हैं इनकी रिएक्शन हम किससे कराएं ताकि एल्डिहाइड्स बन जाए। किससे कराएं इनकी रिएक्शन? तो इनकी रिएक्शन भी आप हाइड्रोजन साइनाइड से करा सकते हो। तो हाइड्रोजन साइनाइड से जब इनकी रिएक्शन कराओगे तो भी आपको ये रिएक्शन देंगे। कैसे देंगे हाइड्रोजन साइनाइड से? पहले तुम देखो यहां पर, सबसे पहले आप इनके बीच का बॉन्ड तोड़ दो, RMgX के बीच का बॉन्ड तोड़ दो। तो CH3 पर कौन सा चार्ज? माइनस, और MgI पर प्लस चार्ज। I मतलब X की जगह हैलाइड एटम में आयोडीन उन्होंने ले लिया, तो MgI और ये CH3 माइनस। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और नाइट्रोजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव।
तो कार्बन पर पॉजिटिव। अब ये CH3 क्या होगा, यहां पर अटैच करेगा, हो जाएगा ये CH3 यहां पर अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH ऊपर CH3 डबल बॉन्ड NMgI। दिस इज सिंपली कॉल्ड योर एडक्ट प्रोडक्ट। ये एडक्ट होगा, इंटरमीडिएट होगा, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी तो ये इंटरमीडिएट माना जाएगा। और एडक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एडिशनल प्रोडक्ट है, ये दोनों चीजों को ऐड करके ये प्रोडक्ट बना है। अब एट लास्ट इसको अपन एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वाटर करने देने के लिए हम यहां पर एक O देंगे, यहां 2 H देंगे और ये डबल बॉन्ड पूरा यहां से तोड़ देंगे, OH, तो यहां से पूरा बॉन्ड तोड़ देंगे, OH और यहां से पूरा बॉन्ड तोड़ देंगे। जब यहां से पूरा बॉन्ड तोड़ देंगे तो यहां पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और NH2MgI हो जाएगा। तो यहां पर हो गया NH2MgI, मतलब मैग्नीशियम अमीनो हैलाइड आयोडाइड प्रिसाइसली, क्योंकि हेलोजन जो है वो आयोडाइड है, तो मैग्नीशियम अमीनो आयोडाइड एंड दिस विल बी C डबल बॉन्ड O, तो ये आपका एसिटाल्डिहाइड हो गया जिसको आप इथेनॉल बोलते हो। तो यहां से भी आपका इथेनॉल इस तरीके से फॉर्म होगा। बहुत सिंपल रिएक्शन, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने यहां रिएक्शन देख लिया। अब यहां पर साइनाइड ग्रुप जो है वो कॉर्नर पे ही है, यहीं पर आपका कार्बोनिल ग्रुप बन रहा है, इसी जगह पर कार्बोनिल ग्रुप बन रहा है, तो कार्बोनिल ग्रुप भी आपका हमेशा टर्मिनल जगह पर बनेगा। इस वजह से ये भी हमेशा क्या देंगे, एल्डिहाइड ही देंगे, यहां पर भी आपको कीटोन नहीं बनेगा। तो ये भी प्रिसाइज मेथड है ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए। तो यहां लिखा है, इसके बाद क्या है यहां पर कि एल्डिहाइड्स कैन फर्दर रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द रिएजेंट टू फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल्स। इसके बाद जो एल्डिहाइड्स हैं ये फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके अल्कोहल बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। तो हालांकि वो रिएक्शन हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑलरेडी पढ़ेंगे, आगे हम आएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन hence aldehydes are obtained when equimolar amounts of the HCN and Grignard reagents are used। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये उतना ही लो जितना आपने साइनाइड्स लिया, इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए, क्योंकि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच गया तो वो एल्डिहाइड से रिएक्ट करके उसको 2 डिग्री अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर देगा। कैसे होता है 2 डिग्री अल्कोहल, बताता हूं उसकी फॉर्मेशन। हालांकि वो केमिकल प्रॉपर्टीज में वैसे भी देखने को मिलेगा, बट यहां पर भी आपको क्योंकि मुद्दा उठा है तो पूरा खत्म कर लेते हैं इस बात को। ये एल्डिहाइड फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके कीटोन बनाता है, वो रिएक्शन मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये एल्डिहाइड उठाओ, C ऊपर इसके है CH3 और यहां है डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन फिर करा दो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो क्या होगा, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 पर माइनस चार्ज और MgI पर प्लस चार्ज, तो CH3 पर माइनस चार्ज और MgI पर प्लस चार्ज। यहां पर इसको देखकर पोलैरिटी आएगी, इधर पोलैरिटी आएगी तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर प्लस। जैसे ही कार्बन पे प्लस आएगा CH3 यहां पर अटैक कर लेगा और MgI इस ऑक्सीजन पर अटैक कर लेगा। तो रिएक्शन यहां पर देखेंगे, यहां पर हो गया हमारा H, यहां हो गया C, ऊपर चला गया CH3, यहां नीचे भी एक CH3, यहां OMgI। दिस इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट एडक्ट प्रोडक्ट। ये इंटरमीडिएट एडक्ट प्रोडक्ट आएगा। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, इनको H2O से रिएक्ट कराएंगे, तो H2O से कैसे रिएक्ट करेगा, ये वाले पार्ट को हम दे देंगे H और इस वाले पार्ट को दे देंगे OH, यहां से पूरा बॉन्ड टूटेगा, इस वाले पार्ट को H और इस वाले पार्ट को OH, तो MgI को मिलेगा OH और जो ऑक्सीजन उसके साथ है MgI के साथ उसको मिलेगा H। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यहां पर H है, यहां C है, ऊपर इसके CH3 ऑलरेडी है, यहां भी CH3 ऑलरेडी है, यहां आ गया OH प्लस Mg के साथ कौन कौन सी बॉन्डिंग हो गई, एक तरफ OH की और एक तरफ I की, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड, और ये आपका बन गया प्रोपेनोल। तो ये आपका बन गया कौन सा, प्रोपेनोल। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्रोपेनोल। तो ये आपका प्रोपेनोल बन गया, प्रिसाइसली प्रोपेन 2-ओल, तो 2 प्रोपेनोल करते हैं या प्रोपेन 2-ओल बोल दे, तो ये आपका प्रोपेन 2-ओल बन गया। तो अब आप देखोगे ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये जो बना है आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिर करा देते हो तो ये अल्कोहल बना देगा, जो आप नहीं चाहते बनाना, क्योंकि आप प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ रहे हो। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये इक्विमोलार लेना पड़ेगा। तो दीज टू शुड बी इक्विमोलार, मतलब दोनों की मोलारिटी सेम लेनी पड़ेगी, ना कोई ज्यादा होना चाहिए ना कोई कम होना चाहिए। तो आपको ये दोनों की जो मोलारिटी होगी ये सेम लेनी पड़ेगी। सो दे बोथ शुड बी इक्विमोलार, ताकि कोई भी एक्सेस में ना हो। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इक्विमोलार।
दोनों की मोलारिटी सेम लेनी पड़ेगी एंड दिस इज हाउ द रिएक्शन विल बी डन। तो ये रिएक्शन अगेन आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे साइनाइड्स को और एल्डिहाइड दे रहे हैं। साइनाइड्स क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पर है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो जो कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा वो भी टर्मिनल पोजीशन पर होगा, इस वजह से यहां पर आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा, कीटोन नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद फिर हम आगे आपको इसके आगे बढ़ते हैं, मतलब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ तो यहां पर हम लोगों ने एक रिएक्शन देख ली, अब एक और रिएक्शन है फ्रॉम एल्काइल फॉर्मेट्स, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपने साइनाइड के साथ देखी, अभी हम एल्काइल फॉर्मेट के साथ भी देख लेते हैं कि एल्काइल फॉर्मेट से भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन देता है। एल्काइल फॉर्मेट्स मतलब जैसे ये आपका इथाइल फॉर्मेट है, तो ये आपका एक्चुअली क्या होगा, एक ईस्टर के फॉर्मेशन में होगा, जैसे इथाइल मीथेनोएट होते हैं, ईस्टर्स जो होते हैं उनके साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है। पहले मैं सिंपल ईस्टर के साथ आपको रिएक्शन बता देता हूं, फिर आपको इथाइल फॉर्मेट के साथ प्रिसाइसली मिल जाएगी। तो अब जैसे आपके पास कोई भी, यहां पर मान लो आपके पास एक फॉर्मेट इथाइल एल्काइल फॉर्मेट होता, तो ये एल्काइल फॉर्मेट आपके पास होता, इसकी रिएक्शन आपने फिर से करा दी होती CH3Mg RMgX है। सो दिस इज RMgX, मैं जनरल ले रहा हूं अभी, सो दिस इज RMgX। तो RMgX आपको पता है बॉन्ड कैसे टूटेगा, इसमें बॉन्ड टूटेगा Mg पर कौन सा, प्लस का चार्ज, क्योंकि Mg पे +2 और X पर -1, तो R पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जैसे इसके पास आएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा डबल बॉन्ड में, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, O पर नेगेटिव चार्ज और C पर पॉजिटिव चार्ज, ये R इस पर अटैच करेगा और Mgx जो होगा वो इस पर अटैच करेगा। तो यहां पर देखेंगे आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट देखेंगे यहां पर ये होगा HC, ऊपर चला गया एक OH, तो यहां चला गया आपका एक OH, HC ऊपर चला गया, सॉरी O के साथ MgX, तो ये MgX चला गया O के साथ, और यहां पर एक R ऑलरेडी जुड़ गया है और ये आपका OR हो गया, तो दिस इज कॉल्ड योर OR। अब क्या करो इसको, अब आप इसको दे दो वाटर मॉलिक्यूल, तो जब आप इसको वाटर मॉलिक्यूल दोगे तो जैसे इसको हाइड्रोलिसिस कराओगे H2O के प्रेजेंस में, तो सभी जगह पर आपको वाटर में ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आप H2O को ऐड कराओगे, वो भी एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो OMgI बना है, ये OMgX बना है, इसको भी एक हाइड्रोजन मिलेगा और एक OH मिलेगा, तो ये यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। और यहां जो RO बना है, इसको भी एक OH मिलेगा और H मिलेगा और यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, HCr, ऊपर आ गया OH, MgOHX तो अलग हो गया और ROH यहां से अलग हो गया, प्लस यहां पर एक और जुड़ गया OH, प्लस ROH तो आपका अलग हो चुका है और MgOHX भी अलग हो चुका है। अब ये आपका फिर से डायोल बन गया, और डायोल्स में तो अभी आपने देखा था जेमिनल डायोल्स में सेल्फ डिहाइड्रेशन, तो OH और H यहां से निकाल दो, सेल्फ डिहाइड्रेशन इसको बोलते हैं, OH और H निकाल दो, तो यहां से आपका क्या निकलेगा, OH भी निकलेगा और एक H निकलेगा, इस तरीके से। तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो ये HC बॉन्ड R और यहां डबल बॉन्ड O, तो यहां डबल बॉन्ड O, तो यहां पर आपका फिर से बन गया एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड योर एल्डिहाइड। तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया, तो ये आपका वापस से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज एन एल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O एंड R, तो ये आपका एल्डिहाइड हो गया। सो दिस इज कॉल्ड योर एल्डिहाइड। क्लियर हो गया? अब बस यहां पर हमने R को डिफाइन कर दिया, यहां पर हमने इथाइल फॉर्मेट कर दिया, तो यहां पर इथाइल फॉर्मेट हो गया। तो इथाइल फॉर्मेट के साथ यहां पर CH3MgI होगा, रिएक्शन यहां पर भी देख लो आप, CH3 पर नेगेटिव चार्ज, MgI पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, ये CH3 ग्रुप इस पर, OMgI इस पर, तो OMgI और ये CH3 ग्रुप। फिर क्या होगा, H2O ऐड होगा, जैसे ही H2 ऐड होगा तो इसको H मिलेगा, इसको OH मिलेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, और इधर भी क्या होगा, इसको OH देंगे और इसको H देंगे और यहां से बॉन्ड तोड़ देंगे, तो ये C2H5OH अलग हो गया और यहां OH और यहां OH आ गए, तो 2 जगह पर OH आ गए, और वहां तो CH3 सब कुछ सेम था। ये सेल्फ डिहाइड्रेशन करेंगे, अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा कहां से, ये OH और ये H, ये निकल जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहां CH3CHO, तो दिस इज कॉल्ड CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, जिसको आप इथेनॉल बोल देते हो,
दिस इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, जिसको आप इथेनल बोल देते हो। तो वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो ये एसिटाल्डिहाइड यानी कि इथेनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर से आपको इथेनल का फॉर्मेशन मिल गया। अगेन इथेनल ही क्यों? क्योंकि आपने अगेन यहां पर जो कार्बोनिल ग्रुप था इसको इस पर यहां पर आपने यहां से आपने बॉन्डिंग करना चालू करी और यहां से आपके 2 H मिलेंगे, मतलब इस कार्बन पर आपको पहले 2 H मिलेंगे और दोनों OH में से वाटर निकलेगा तो यहीं पर वापस कार्बोनिल ग्रुप बनेगा। तो इसलिए टर्मिनल पोजीशन पे ही कार्बोनिल ग्रुप बनेगा, इसलिए ये भी आपको एल्डिहाइड देंगे, कीटोन नहीं मिलेगा। तो ये एक और रिएक्शन है जो कि इस श्रेणी की अंतिम रिएक्शन है और इसी के साथ प्रिपरेशन भी समाप्त होती है। तो यहां पर प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट होती है। हालांकि आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट ये था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी और बहुत सारे मेथड्स देखे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। अब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो यहां पर हमारी प्रिपरेशन पूरी तरीके से समाप्त होती है। और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के अलावा मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कॉमर्स सेगमेंट में भी अगर जाएं तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सभी के वीडियोस मिलते हैं जो आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए magnetbrains.com पर अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल के साथ magnetbrains.com पर भी अवेलेबल है, जिनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर, जिनको आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो और इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक